हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लाने लाया हूँ आपके लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। ट्रिगोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है ट्रिगोमेट्री का, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का, साइन कॉस टेन कॉस सेक का, उसका हम डेरिवेशन देखने वाले फॉर्मूला का, कि हम कैसे भाई फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। ओके, तो चलो, बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए। सो इजी एंड सिंपल को देख करके बहुत ही मजा आएगा। तो आओ, देरी किस बात की, शुरू करते हैं बिना किसी देर की। आओ देखिए, हमें क्या लिखा है, हेडिंग डाला ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो आपको पता है, साइन कॉस टेन कॉस सेक, ठीक है, कॉस सेक, ये 6 रेशियो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होता है, समझ लो ना। उसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमें बात करना है। चलो, अभी तक जो अगर आपने ट्रिगोमेट्री स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के पीछे का वीडियो देखो। ये पूरा मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना रहा हूँ। ट्रिगोमेट्री का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा फॉर क्लास 10th। ओके, तो पहले आप सारे वीडियो स्टार्टिंग से जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप देख लिए हैं तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके माय डियर, ओके लेट्स गो नाउ। देखो मेरा भाई, आपको पता है कि 10th क्लास में जब हम ट्रिगोमेट्री पढ़े वहाँ पे हमारे पास क्या है, हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा, इत्तू सा इत्तू सा, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने रख दिया वही पुराना वाला ABC, ठीक है। बी पे राइट 90 डिग्री है। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, अगर हम इसको थीटा बोल रहे हैं, अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई साहब, थीटा, इसको बोल रहे हैं थीटा, तो ये कितना होगा, क्या तुम बता सकते हो? अफकोर्स 90 माइनस थीटा होगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में 90 ये अकेला ले गया तो ए और सी का सम कितना आएगा, 90 आएगा। एंगल ए प्लस सी का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, कोई डाउट क्या? और आपने सी को थीटा बोल दिया तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए और सी के जब हमने थीटा का डाल दिया, ठीक है, सी को हमने थीटा बोल दिया, तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, एंगल ए बराबर थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, वो तो होना ही था, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये 90 डिग्री, 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है, माइनस का थीटा, ये माइनस बीच में लगा हुआ है, समझ रहे हो, हौले हौले से। ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, क्लियर है। आपको पता है जिसको भी हम थीटा लेते हैं सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, जो बेचारा बच गया बी से बेस होता है। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स सी। अब देखो भाई साहब, हम क्या करने वाले हैं, हम वही करने वाले हैं। हम एक मिनट क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहोगे ऐसा क्यों, यही क्यों निकाल रहे हो, हम साइन 90 माइनस थीटा निकालने वाले हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा, पहले तो ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये हमारा एंगल है, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जो एंगल है ना, अगर 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, अगर ये हमारा एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए साइन, अभी हमारे पास एंगल कौन है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता है साइन किसका रेशियो होता है, साइन रेशियो होता है किसका, साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ये हमने पहला चैप्टर में, पहला रिलेशन के कॉन्सेप्ट में किया था, इंट्रो में किया था। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हुआ एच का वैल्यू, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, क्या देखो, देखो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे अगर थीटा आपको है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, बीसी आएगा। तो कहने का मतलब है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ना, वो परपेंडिकुलर मतलब बीसी, क्योंकि जिसको हम थीटा लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। बीसी और अपॉन क्या हो जाएगा, एसी। एनी प्रॉब्लम? इसको हम इक्वेशन नंबर पहला बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब कोई कॉस थीटा निकालना है तो सर आप अपने मन से ही क्या है कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहे हो, भाई दोनों में रिलेशन है इसलिए निकाल रहे हैं, ये चीजें पहले निकाला जा चुका है और हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है और कोई दूसरा बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा निकालेंगे। आपको पता है कॉस किसका रेशियो होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। एनी प्रॉब्लम? चलो, तो फिलहाल जो हमारे पास थीटा के हिसाब से, हमारे पास ये थीटा है, तो थीटा के हिसाब से क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बीसी, बेस हो जाएगा बीसी, है ना। और हाइपोटेनस तो तुमको पता है एक ही है, हाइपोटेनस एसी है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा, देखो मेरे यार, आप देखो कि आपका जो आरएचएस है ना बराबर है, देखो बीसी अपॉन एसी है और ये भी क्या है, बीसी अपॉन एसी है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो? कोई दिक्कत नहीं। तो
तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं, देखो हम ये बोल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर है और आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां से हमारे पास ये एक मस्त वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे ना 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा को जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो, 90 डिग्री आएगा, आना ही है, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का के साथ रिलेशन, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है। समझ में आ गया तुम्हें, वेरी गुड। ओके चलो, तो बहुत ही आसान और इजी भाषा में हम ये सब चीजें कर सकते हैं, समझ लो ना। आगे देखो मेरे यार, आगे हम क्या कर सकते हैं, हम वही कर सकते हैं जो करना चाहिए, सही है ना। अब देखो हम जैसे साइन 90 माइनस थीटा निकाले, हम कॉस 90 माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, तुम्हें पता है कॉस किस का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। पहले तो ये लिख लो, हमारे पास थीटा स्पेसिफिक है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत आसान भाषा में मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये चीजें ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक है। ओके एकदम क्लियरिटी के साथ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो ये हमारे पास इस बार थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कॉस के लिए हमको बेस लेना पड़ेगा, तो ए बी आएगा बेस, ठीक है, ए बी आएगा बेस, ठीक है ना भाई। और ए सी हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। पहले तो ये लिख लो, हाँ ए सी हमारा हाइपोटेनस तो भाई फिक्स है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालते हैं साइन थीटा, क्या निकालेंगे भाई, साइन थीटा। तुमको पता है साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फिलहाल देखो साइन के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन है, चलो इस चीज को मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको देखने में तकलीफ ना होनी चाहिए। तो आइए, तो मैंने क्या लिखा, कॉस 90 थीटा लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, देखो साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और हमारे पास थीटा के सामने वाला, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो मतलब ए बी हो जाएगा, ए बी और ए सी तो तुमको पता फिक्स है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, फिर से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ध्यान से जब देखा तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला, अब देखो हम अगेन कर रहे हैं, समझ लो ना, ये दूसरी फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला के लिए हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला के लिए हम नीचे काम कर रहे हैं, समझ लो ना। पहले हम निकाली कॉस 90 माइनस थीटा, ए बी अपॉन ए सी आया, और साइन थीटा निकाली ये भी अपॉन ए सी आया, वाह क्या बात है। तो मैंने देखा कि भाई देखो ये भी अपॉन ए सी है, ये भी अपॉन ए सी है, तो यहां से हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भैया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसका आरएचएस बराबर है, और अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बल्ले बल्ले करके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे, समझे। ओके तो नाउ, तो यहां से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, समझ गए। ये भाई साहब हमारा रहा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया तेरे को क्या, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, हमको आके मत पीटा। ओके तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ भाई, किसके बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, साइन थीटा के बराबर हुआ। ओके इस तरीके से हम tan 90 माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते नहीं, निकालेंगे, अभी निकालेंगे भाई। देखो तो ये तीसरा फॉर्मूला, आइए अभी हम और के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखो बाजू में हम लिस्ट भी बना देते हैं ताकि हमको मजा आ जाए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। हमने क्या बना, सबसे पहले हमने कहा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है बोलो, साइन थीटा, ठीक है। और फिर अभी हम निकालने वाले हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्या होता है ताकि आपको दिमाग ज्यादा ना लगाना पड़े, ठीक है, आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। उसके बाद cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसी सब के बारे में बात करेंगे, इसी तरीके से ये सब आया हुआ है, ठीक है। ये होता है भाई साहब tan थीटा, सही है। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ, cosec थीटा, ठीक है। और भाई साहब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा के बराबर होता है, समझे मैंने यार, वेरी गुड। तो देखो ये दो के बारे में हमने बात किया है, तीसरा के बारे में अभी बात करते हैं, tan 90 माइनस थीटा निकालो।
ठीक है। एक बार tan 90 माइनस थीटा निकालो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकालो, सही है ना। यहां से देखिए हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता है कि अगर हमारे पास ये होता क्या क्या है, tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हो भाई तुम, परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हो। देखिए परपेंडिकुलर बोले तो भाई क्या, थीटा ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो BC, और ये भाई साहब बेचारा बेस AB, ठीक है। इक्वेशन नंबर पहला। अब क्या निकालो, कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा निकालो, ठीक है। कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा। अगर ये थीटा है, पहले पर ये बताओ, कॉट होता है बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा, समझ रहे हो ना। तो कॉट है, बेस, बेस क्या होगा बोलो, अगर ये थीटा तो बेस BC होगा, तो भाई साहब कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया, BC अपॉन AB, ठीक है। वो तो आना ही था। नाउ अगेन देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको RHS बराबर लिख रहा है BC अपॉन AB। देखो होता क्या है कि इंटरचेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना। थीटा जैसे ही चेंज होने से, है ना, साइन कॉस का बेस परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है और दोनों बराबर हो जाता है, सही है। इसलिए ये गेम चल रहा है, हम इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे अभी, पहले एक बार फॉर्मूला आप देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फिर से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोलेंगे भाई, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, समझे। यस। तो यहाँ पे देखो तीन फॉर्मूला हमने बात कर लिया, बाकी के तीन फॉर्मूला के बारे में अभी इसी तरीके से बात करेंगे, है ना, शानदार और जानदार तरीके से। तो हो जाओ भैया, एक और कर लो इसका स्क्रीनशॉट मजेदार वाला, है ना, झक्कास तरीके से ले लो फटाफट। ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, क्या बात है। तो भैया जाना मत, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ और लेते रहो मजा, है ना। बहुत सिंपल और आसान सा, आसान भाषा में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, है ना। क्या, अरे ज्ञान का पोटली यार, कुछ करो और मत। याद देखिए अगला फॉर्मूला मतलब क्या है, कॉट। अब हम निकालेंगे कॉट 90 बाई थीटा। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब इसकी बारे में बात करेंगे, वही बात करने वाले हैं। कॉट 90 माइनस थीटा निकालो, कॉट 90 माइनस थीटा निकालिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले ये बताइए कॉट होता क्या है। कॉट होता है भाई साहब बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा देखिए क्या हुआ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता है कि इस ट्रायंगल में थीटा फिक्स है, तो आपको पता है अगर थीटा फिक्स है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस फिक्स होगा। तो आपको बताओ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है BC, तो आपको बेस चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर इसमें चाहिए नीचे, तो BC, और बेस चाहिए, बेस क्या है AB, तो AB अपॉन BC। दिस इज इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, tan थीटा, tan थीटा। तुमको पता है थीटा वहां पे फिक्स है, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई साहब ये tan थीटा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, ठीक है। समझ में आ गया क्या, ओके। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। एक नंबर एक, इक्वेशन 1 और 2 को देख करके क्या ख्याल आ रहा है तेरे दिल में, क्या ख्याल आ रहा है, ख्याल यही आ रहा है कि, क्या ख्याल आ रहा है कि भैया इसका RHS बराबर है यार, और क्या ख्याल आएगा, हाँ इसका RHS बराबर है तो भैया LHS बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कोट नहीं रे tan थीटा ना यार, क्या मजाक कर रहे हो तुम, tan थीटा, ठीक है। ये भाई साहब हमारा फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं, सेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक है। इसको एक बक्सा में घेर दो, ठीक है। अब निकालो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सेक, अगला फॉर्मूला हमारा क्या देखो, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, समझे क्या। तुमको पता है सेक इसका रेशियो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल मतलब H अपॉन क्या हो जाएगा B। अरे भाई साहब क्या H लिख रहे हो तुम, H अपॉन B, ठीक है। तुमको पता है थीटा फिक्स है तो उसके हिसाब से
बेस और बी क्या हो जाएगा, बेस फिक्स होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो हाइपोटेनस तो तुमको पता है एसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेस के बारे में क्या ख्याल है, थीटा के सामने वाला 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला बीसी मतलब परपेंडिकुलर वाला, लेकिन हमको चाहिए बेस, तो ये भी क्या हो जाएगा बेस, ये भी क्या हो जाएगा बोलो बेस। इक्वेशन नंबर पहला। नाउ अब क्या निकालो, सेक निकल गया, अब निकालो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम निकाल रहे हैं कॉसेक थीटा, किसको आके पीटा, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी होता है, ठीक है। यहाँ निकालिए कॉसेक, ठीक है, यहाँ निकालिए कॉसेक, क्या कॉसेक, यहाँ निकालिए कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस तो आपको पता है एसी है भाई साहब हमारे ट्रायंगल में, एसी 90 डिग्री के सामने वाला, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए बी। वाह क्या बात है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख करके क्या ख्याल आया आपको, हम सबको इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोल रहे हैं, ख्याल दिमाग में ज्यादा लोचा करने जाए, बात वही है यार, क्या फर्क पड़ता है। तो ए बी अपॉन, यहाँ देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। अब देखो ना क्या है, बराबर है ना आरएचएस, तो आरएचएस बराबर है आपको पता है, तो एलएचएस क्या हो जाएगा भाई साहब, बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये भी फॉर्मूला हमारे हाथ लग गया, ठीक है, समझ रहे बड़े भाई, वेरी वेरी गुड, आना भी चाहिए समझ में, क्यों नहीं आएगा, तुझको चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये देखो ये फॉर्मूला भी मैंने कर लिया इससे पहले, यहाँ पे है ना, सेक जो कोट वाला है, सेक 90 बाय थीटा क्या हुआ, कॉसेक थीटा। बस आखिरी फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 6, बेहुदा नंबर 6। ओके, अब क्या निकालेंगे, देखो छठा नंबर फॉर्मूला, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, या देखो लिखा हुआ है कॉसेक 90 माइनस थीटा। बस मैं आपको बता तो सब फॉर्मूला इसी तरीके से आया यार, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है ना। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तुमको पता है कॉसेक किसका होता है, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ तो तुमको पता है थीटा के हिसाब से भैया, थीटा अगर हमने फिक्स कर दिया तो परपेंडिकुलर भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार हमारा थीटा ही है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो भाई साहब फिक्स रहता है, एसी हाइपोटेनस है और बीसी तुम्हारा क्या है, इस बार बीसी तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा तुम्हारे पास कौन है भाई बोलो, थीटा तुम्हारे पास ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बीसी, समझ गए। अब निकालो सेक थीटा, अगर हम सेक थीटा निकालेंगे, सेक किसका होता है हाइपोटेनस अपॉन बी से बेस, सेक थीटा। नाउ बेस अगर थीटा ये है तो तुमको पता है बेस बीसी होएगा, हाइपोटेनस पहले लिखो एसी और नीचे गया बीसी। इसको जरा देखो, इसको देखो कि क्या नजर आएगा, दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर है, अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस क्या आएगा, बराबर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा, समझ गए, वेरी गुड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, बहुत आसान है यार, सारा एक ही जैसा है, सही है ना, तो कर सकते हो, आप कर सकते हो, घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करो, समझे। और अगर कोई दिक्कत हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, समझे मेरे यार, वेरी वेरी गुड। चलो यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आरएचएस बराबर, तो भाई साहब एलएचएस भी बराबर हो जाएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, समझ गए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 का 6 फॉर्मूला का हमने क्या किया, आपको डेरिवेशन वेरिएशन बता दिया, ठीक है, बहुत ही आसान और इजी तरीके से बता दिया मैंने आपको, समझ गए क्या। तो इन फॉर्मूला को आप याद करो, ठीक है, पंडित जी की तरफ देखो, मंत्रा पढ़ो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। एक बार फिर से चलो शुरू करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौन थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है
कि भैया साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो टैन कॉट का कनेक्शन है और सेक कॉसिक का कनेक्शन है। समझ गए क्या? चलो आओ थोड़ा हम डिस्कशन को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन। ये तो नॉर्मल सा बात हो गया, डेरिवेशन कहाँ से आया भाई, फार्मूला। ठीक है, तो इन फार्मूला को आप याद रखो झकास तरीके से। समझ गए क्या? ठीक है मेरे भाई, ओके वेरी गुड। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो मंजूरे खुदा करते हैं। चलो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वीडियो को करेंगे रैप अप। ओके माय डियर, लेट्स सी। तो भैया परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के, ठीक है, छोड़ के जाओगे दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, फिर उसे कैसे जुड़ पाएगा? समझे कि नहीं समझाए? तो कभी जाना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी जाना नहीं। आइए हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। आइए क्या बात करें, बातें वही अपनी वाली पुरानी वाली। देखो हमने क्या कहा भाई, हमको एक बात पता है क्या, साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, पता है ना, अभी फॉर्मूला पढ़ लिया हमने। ठीक है, देखो थोड़ा डिस्कशन को समझते हैं, है ना, थोड़ा हाई लेवल डिस्कशन करते हैं, हाई थिंकिंग डिस्कशन। ठीक है, मजा लो थोड़ा सा इसका और प्यार का। एक तो ये तुमको पता है, देखो हमको पता है कि ये जो दो फार्मूला हमने निकाला है ना, इसका हमको रेसिप्रोकल पता है, हम ये चीजें रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं, है ना, इसको भी रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। मैं बस आपको थोड़ा डिस्कशन बताता हूँ ताकि आपका दिमाग जो है ना ओपन हो जाए, है ना। ओके, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते थे। कैसे? आओ देखते हैं। तुम्हें पता है साइन का वैल्यू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, सही है। साइन थीटा क्या होता है? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सही है। और हमको ये पता है कि साइन थीटा जो होता है ना भाई साहब, साइन थीटा हमने क्या पढ़ाया है, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cos कोसेक थीटा, प्रीवियस चैप्टर में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन नंबर अगर 2 बोलते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तुमको क्या नजर आ रहा है कि भाई साहब का LHS बराबर है तो बहन साहब का RHS बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये बात मैंने कहां से लिखा, अभी फार्मूला जो डेरिवेशन किया वहां से लिखा, और ये बात हमने कहां से लिखा, रेसिप्रोकल से। मैंने प्रीवियस चैप्टर में ये बात बताया हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में नहीं सॉरी प्रीवियस लेसन जब मैंने पढ़ाया इंट्रो, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो साइन थीटा को 1/cos कोसेक लिख सकते हैं। नहीं बता तो अभी बता दिया ना। चलो ठीक है, तो इसका LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसका ये दोनों बराबर है तो यहां से लिख सकते हैं कोसेक, ठीक है, कोसेक 90 डिग्री, यार कोसेक कहां से लिख रहे हो यार, ठीक है, 1/cos कोसेक बराबर, ठीक है ना, 1/cos कोसेक थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते क्या, लिख सकते। ठीक है, तो अगर तुम इसको देखो भाई 1/cos कोसेक थीटा है और तुमको पता है कि cos को हम कैसे लिख सकते हैं, हम cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, ये भी रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए 1/cosec थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं sec, फिलहाल हमारे पास थीटा जो है ना वो क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, थीटा जो है ना क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखो तुम क्या करो, इस फ्रैक्शन को उलट दो, उलटने से भी ये फिर भी बराबर ही रहेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला जो है ना आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते थे, इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते थे। मैंने बस आपको थोड़ा सा बताया, जो लड़के इंटरेस्टेड है इस चीज में, ठीक है, उनके लिए कि आप ये जो फार्मूला है ना आप इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते थे, मतलब पता कर सकते थे, डिराइव कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हमको पता है, tan का भी रेसिप्रोकल हमको कॉट पता है, तो यहाँ से हम ये चीजें कर सकते हैं। अगर tan का हमको पता है तो कॉट का हम कर सकते हैं, रेसिप्रोकल की कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना मेरे भाई, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक का डिस्कशन समझ में आ गया। जिस तरीके से आप इसको कर सकते हो, सेक का भी कर सकते हो, कोसेक का कर सकते हो, कॉट का भी कर सकते हो, मतलब 3 ओरिजिनल है, साइन कॉस टैन, बाकी 3 रेसिप्रोकल है, कर लेंगे किससे, रेसिप्रोकल से कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात तुमको समझ में आ गया होगा। चलो नहीं समझ में आया, एक और करके दिखा देते हैं। देखो हम कॉट का करते हैं, ठीक है ना, हमको पता है कि कॉट थीटा जो होता है ना, ठीक है, हमको पता है क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये ना, तो चलो cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, देखो
चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या निकाल सकता है। कॉट थीटा, कॉट थीटा तुमको पता है क्या होता है? कॉट थीटा तुमको पता है ना भाई क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, सही है। कॉट थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख सकते हैं क्या? कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहाँ से तुम क्या देख रहे हो कि ये दोनों बराबर है ना, इसका LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ से हमको क्या मिलता है जरा देखो, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपके लिए पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो RHS अगर बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा क्या? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। tan को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot, सही है ना भाई। tan को हम लिख सकते हैं 1/cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या है? 1/tan थीटा। दोनों को उलट दो तो यहाँ से क्या मिलेगा? tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर cot 90, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा था? cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा लिखा था, और उलट उलट के क्या आ गया? tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा आ गया। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये रेसिप्रोकल से भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई। समझ में आ गया होगा तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारी बात आप तक पहुँच रही होगी, ठीक है। बस एक आखिरी चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, क्योंकि सर ये ऐसा हो क्यों जाता है, ठीक है ना। ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर क्यों हो जाता है, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, बस आखिरी डिस्कशन देखते हैं भाई, उसके बाद ये इसको वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर क्यों हो जाता है? तो भैया तुमको पता है ना, आपको पता है कि इसमें देखो दुइये को चीजें है, एक तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो क्योंकि तुमको पता है ना साइन किसका रेशियो होता है, देखो तुमको पता है कि साइन रेशियो होता है किसका? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, और कॉस किसका रेशियो होता है? कॉस रेशियो होता है किसका? कॉस रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो देखो दोनों में नीचे वाले तो बराबर है, तो हाइपोटेनस का कोई रोल ही नहीं है। होता क्या है कि थीटा बदलने से ये जो है इंटरचेंज कर जाता है, समझ रहे हो ना, आपस में बदला हो गया, ठीक है। थीटा जैसे ही बदलता है तो ये आपस में बदला हो जाता है, इसका बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बदला हो जाता है, ठीक है। अब बदला क्योंकि हमने एंगल ही बदल दिया तो ये भाई साहब दोनों बराबर ही आ जाता है, वही चीज आ जाता है। कैसे? अभी तुम देखो ना, जैसे मान लो कि अभी हम साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे, तो तुम साइन जब 90 माइनस थीटा निकालोगे तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए तुम्हारा बेस क्या आएगा? BC आएगा, क्योंकि सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये भाई साहब तुम्हारा क्या आएगा? क्या आएगा? BC आएगा, ठीक है। और AC तो तुम्हारा फिक्स है, हाइपोटेनस दोनों में नीचे है, नीचे हाइपोटेनस है। और जब कॉस थीटा निकालते हो, जब कॉस थीटा निकालते हो तो भाई साहब फिर BC तुम्हारा क्या आ जाता है? बेस, ये जो बेस है ना ये भी क्या आ जाता है? BC ही आ जाता है। हालांकि ये चीजें देखा है मैंने, हालांकि इसको मैं अलग से डिस्कशन कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इसके वजह से ऐसा होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीजें हम भी ऑब्जर्व कर सकते थे पहली बार है ना, समझ रहे हो ना तुम। चलो ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपने ये छुई फार्मूला साइन 90 है ना, क्या फार्मूला हमारे पास क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होता है। समझे क्या होता है? हाँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको मजा आ रहा है हमारे साथ पढ़ने में, इंटरटेन कर रहे हो मेरे पढ़ाई के साथ, मेरे पढ़ाई को, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, समझे। चलो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इसका अगला वीडियो जो आएगा ना इस है ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम अगले वीडियोस में इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अगला वीडियो देखना ना भूले, ठीक है। चलो इसी नोट के साथ करते हैं, लेते हैं आपसे इजाजत। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। ओके बाय।